भाइयों बहनों, भौतिक विज्ञान भाग 1 में इकाई 5 है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में पहली हेडिंग है हमारा द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं तो किसी भी निकाय का वह बिंदु जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। निकाय के सभी कणों का द्रव्यमान जिस बिंदु पर निहित होता है और उस बिंदु के परितः पिंड गतिशील होता है या पिंड की गति स्थानांतरी या घूर्णन गति होती है, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा एक बार पुनः सुनेंगे। यह किसी निकाय या निकाय का वह बिंदु है जो निकाय के समग्र स्थानांतरी गति को वर्णित करता है तथा इस प्रकार व्यवहार करता है कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान किसी बिंदु पर निहित हो। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों के भीतर उपस्थित उसकी मात्रा उस पिंड का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान वह बिंदु होता है निकाय का जिस पर पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। सभी कणों का द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित होगा और पिंड की गति घूर्णन या स्थानांतरीय उस बिंदु की परिता होती है। तो इसमें पहला हेडिंग है द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। द्विकण निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए स्थित सदिश का मान ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कोई निकाय है, वह XY तल में स्थित है और दो कणों से निर्मित है। तो मान लेते हैं निकाय AB है। यह निकाय XY तल में है तो X Y Z तीन अक्ष हैं, इसका मूल बिंदु O है। निकाय हमारा AB है। इस निकाय पर उपस्थित द्रव्यमान के कण M1 और M2 हैं। इन कणों का मूल बिंदु O से स्थित सदिश R1 वेक्टर पहले कण का है, R2 वेक्टर दूसरे कण की स्थित सदिश है। मान लेते हैं इन कणों के द्रव्यमान केंद्र C बिंदु हैं। C बिंदु, तो बिंदु C का स्थित सदिश RCM वेक्टर लिखा जाता है। कोई निकाय AB है, दो कणों से मिलकर बना है। कणों के द्रव्यमान M1 और M2 हैं। इन कणों का मूल बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1 वेक्टर का R2 वेक्टर है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र C है। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का स्थित सदिश RCM वेक्टर, तो RCM वेक्टर बराबर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बटे M1 प्लस M2 के, या RCM वेक्टर बराबर M1 प्लस M2। अगर संपूर्ण द्रव्यमान M है तो M1 प्लस M2 को हम M में लिखते हैं। RCM वेक्टर को हम M1 प्लस M2 से गुणा कर देते हैं तो M1 प्लस M1 R1 प्लस M2 R2 के बराबर होगा इनटू M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 के। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। RCM वेक्टर बराबर एक समीकरण यह होता है कि किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र और निकाय के कणों के द्रव्यमान का गुणनफल उनके द्रव्यमानों और सदिश गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। इसी समीकरण को RCM वेक्टर और M1 R1 प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2 को हम योग के रूप में भी दर्शाते हैं जब वो निकाय में कई द्रव्यमान हैं। जैसे दूसरी है N कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। हमें ज्ञात करना है N कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो जहाँ पे हम जो है AB निकाय माने हैं, यहाँ पर मान लेते हैं N कणों से निर्मित कोई निकाय है। N कणों से निर्मित कोई निकाय है इस तरह से, और यहाँ कई कणों से मिलकर बना है। उन कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 हैं। इस तरह से मान लेते हैं M1 M2 M3
M4, Mn और इन सब कणों का द्रव्यमान केंद्र C है। तो इन कणों के मूल बिंदु O से स्थित सदिश क्रमशः लिखते हैं। तो R1 वेक्टर पहले कण का, दूसरा R2 वेक्टर और C के लिए RCM वेक्टर, इसी प्रकार M3 के लिए R3 वेक्टर, M4 के लिए R4 वेक्टर और Mn के लिए Rn वेक्टर लिखा जाता है। Mn है यनुमा कण है। तो n कणों से बना कोई निकाय है, तो उस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो RCM वेक्टर बराबर सभी कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र और उनके सदिशों का गुणनफल बटे द्रव्यमानों का योगफल। निकाय के कणों का द्रव्यमान केंद्र RCM वेक्टर बराबर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर सो ऑन Mn Rn वेक्टर के बटे n कणों के द्रव्यमान का योगफल M1 प्लस M2 प्लस M3 सो ऑन Mn के, या RCM वेक्टर बराबर सिग्मा Mi Ri के n बराबर 1 से n बराबर I से n तक, इसे हम लिखेंगे योगफल के रूप में। तो RCM वेक्टर बराबर लिखा गया है RCM वेक्टर बराबर, अब नीचे द्रव्यमानों के लिए योगफल लिखते हैं, सिग्मा I बराबर 1 से n के Mi। एक बार पुनः देखेंगे, जब निकाय अनेक कणों से मिलकर निर्मित होता है तो उन कणों के बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो मान लेते हैं इसमें C बिंदु निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। इस बिंदु के कहता हम इसका स्थित सदिश द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश लिखते हैं। तो RCM वेक्टर बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 सो ऑन Mn Rn बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट Mn में Mn RCM बराबर, अब ऊपर सभी कणों के द्रव्यमान और उनके सदिशों के गुणनफल का योगफल है। तो यहाँ किसे लिख सकते हैं, n बराबर I से n तक Mi Ri बटे सिग्मा I बराबर 1 से n तक M1 M2 M3 Mn। मान लीजिए समस्त कणों का द्रव्यमान केंद्र क्या है, समस्त कणों का द्रव्यमान m है। तब RCM वेक्टर बराबर 1 बटे m सिग्मा I बराबर 1 से n Mi Ri वेक्टर के। m क्या है, m बराबर सभी कणों के द्रव्यमानों का योगफल। अब इसमें मुख्य बिंदु लिखेंगे, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष पहला, यदि निकाय का प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है, यदि निकाय के प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है, तब इसका RCM वेक्टर बराबर m बटे m स्मॉल m बटे कैपिटल M सिग्मा I बराबर 1 से Ri तक। और यदि यह द्रव्यमान केंद्र हमारा मूल बिंदु पर है, जब द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है तब R वेक्टर Cm बराबर 0 के, क्योंकि यहाँ पे सभी कणों के लिए स्थित सदिश का मान 0 होता है। तो भैया बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पिछले वीडियो को भी देखें और अपने नियमित टॉपिक के अनुसार कॉपी में टॉपिक को नोट करते चलें।